हम खड़े अंधेरी स्थित गिलबर्ट हिल में, जहां पे कूड़ा कचरा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। आइए यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानते हैं कि उन्हें इस फैले हुए कूड़े कचरे से कितनी दिक्कत होती है। इन फैले हुए कूड़े कचरे को लेकर आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ओके, वैसे तो हमारा ये वाचा क्लास है, पिछले 9 साल से ये गिलबर्ट हिल बस्ती में काम करते हैं और यहाँ पे क्लास के बाजू में कचरे का डब्बा है और इतनी बदबू आती है कि बच्चे वहाँ पे बीमार हो जाते हैं। किसी किसी को मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, टाइफाइड हो रहा है। और हमारी भी लड़कियाँ ने यहाँ गिलबर्ट हिल बस्ती में अवेयरनेस करने का काम भी किया है। हम गुरुवार को ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है BMC का, वहाँ पे जाके आए और उनको भी हम लोग ने बोला कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा कचरे का प्रॉब्लम है लड़कियों को, और वहाँ के जो भी मतलब कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियाँ होते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पर हम लोग हमेशा कचरे की गाड़ी भेजेंगे। लेकिन लड़कियों ने सवाल उनको पूछा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी आती है सुबह, तो फिर वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, हमारे 2 गाड़ी आती है। तो फिर लड़कियों ने फिर से बोला कि नहीं अंकल हमारे यहाँ पे एक ही गाड़ी आती है। फिर किसी को आप लड़कियों को भी पूछ सकते हो। और फिर उन्होंने बोला कि जैसे गीला कचरा एक साइड करना है और सूखा कचरा एक साइड करना है। फिर लड़कियों ने बोला कि हमारी जो बस्ती है बहुत सारी छोटे छोटे घर से, तो उसमें कैसे हम लोग रखेंगे गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। यानी कि यहाँ पे सेग्रीगेशन की फैसिलिटी अभी तक मौजूद नहीं है? हाँ नहीं है, अभी तक आई नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि है, लेकिन अभी तक आई है। और ये भी है कि जो कचरा लेने के लिए आदमी आता है वो बोलता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये कितना हद तक सही है, क्योंकि ये जो सुविधा है गवर्नमेंट के BMC की सुविधा है। और जब वोटिंग मांगने, कितने पैसों की डिमांड करते हैं वैसे? जैसे 10 रुपया मांगते हैं एक घरों में, तो आप ही बोलो यहाँ पे जैसे 2000 घर रहेंगे तो कितना होगा। इलाके में कूड़ा कचरा होने से आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात दिन का हमको यहाँ रहना पड़ता है और हम लोग को रात का दिन का सब सड़ेली बदबू तो आती है, वहाँ लेना पड़ता है। और बच्चे भी तो हमारे बीमार होते हैं बार बार। हम कुपर लेके जाओ, मलेरिया होता है, TB होती है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो म्युनिसिपालिटी की है ना, करते हैं ना। यहाँ पर कई महीनों तक तो वो पाउडर मारते हैं ना मक्खी मच्छर का, वो तक नहीं ला के डालते, कभी कभी लाते वो भी। हम लोग तो तकलीफ में है। और कई लोग बोलते हैं कि तुमको क्या तकलीफ है, तो यहाँ रोड के ऊपर के यहाँ ला के सामने से फेंक के जाते। तो ये सारी तकलीफ हम लोग को झेलना पड़ता। जैसे अब 4 घर है तो 4 घर वाले को झेलना पड़ रहा है ना। बाकी तो सब पब्लिक बोलती है ताई तुम कुछ बोलते नहीं है, तो ताई क्या बोलेगी? बम मारते बैठते इधर, बम मार मार के थक जाते हम लोग। कोई सुनने वाला नहीं है इधर का। जाके बोलेंगे ना हम लोग कि यहाँ पर कचरे का कुछ अच्छे से बना देते, रखने का ढंग होता है इनका, मट्टी अलग रखो, कचरा अलग डालो, तो उसका तो कोई तरीका है नहीं इधर। तो वो कौन उठा के डालेगा? ये तो म्युनिसिपालिटी का काम है ना, BMC का करने का। तो उनकी तो कोई आते नहीं है। आते तो मुकदम आते हैं, वो थोड़ी मट्टी उठा के लेके जाते, थोड़ा कचरा उठा के लेके जाते, बाकी का सामान इधर जितना जैसा लगता है इनको कोई ढीग मार के रख के चले जाते। हम लोग रात दिन चूहे में, मच्छर में, मक्खियों में रहते हैं यहाँ पर ऐसे। तो हमको रात दिन की तो, और ये तो बदबू तो इतनी आती है ना कि हम ऊपर बैठे तो भी घर में भी बदबू आती है। तो ये तकलीफ हम लोग कितना सहना पड़ रहा है। और है तो सभी लोग हैं यहाँ पर, सब MP MLA नगर सेवक आमदार खासदार सब है, लेकिन ध्यान किसी का इधर नहीं है। खाली इलेक्शन के तहत ध्यान आता है कि हाँ कहाँ पर जाऊँ, किसको हाथ जोड़ के वोटिंग मांगूँ, ये सबको आता है। लेकिन गरीब कचरे में पड़ा है, बदबू में पड़ा है, उनको कितनी तकलीफ है, उनको आके कोई नहीं पूछता। बेटा इधर कोई नहीं आता ऐसा पूछने के लिए। इस फैले हुए कूड़े कचरे से आपको कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है? अभी मेरी आंटी ने बताया कि कितनी तकलीफ है। ये आप देख रहे हैं कि 40 फीट की रोड है, 20 फीट की रोड पे तो पूरा कचरा पड़ा हुआ है और उसके आगे फिर कैबरेज का डब्बा पड़ा हुआ है। तो आने जाने के लिए भी तकलीफ है, स्कूलों के बच्चों को तकलीफ है। फिर रातों में गाड़ियाँ लगती है, उसके बाद रास्ता और छोटा हो जाता है और लोग जब कचरा कूड़ा भर जाता है तो लोग रोड पे फेंकना चालू कर देते। तो इसकी भी एक बाउंड्री बना है। इससे पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, मेरा खाना मुझे दो। तो उस टाइम पे क्या एक बंदिश थी, तो कचरा पूरा जो है रूम के अंदर ही था। लेकिन अभी जो है पूरा रूम में बाहर रोड पर फैलता। आप देख रहे हैं कि 40 फीट की रोड पे जो है 20 फीट पे तो कचरा ही नज़र आ रहा है। बच्चे भी 10 फुट पे थे, जो लोग चल रहे उससे कल आप आते तो देखते थे पूरा कचरा रोड पे पड़ा हुआ था। इससे तो तकलीफ है, बीमार तो हो गई है क्योंकि पूरे मेन रोड पे कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ के नगर सेवक कौन है? नगर सेवक है कांग्रेस के है, वो भी करते हैं काम। लेकिन अभी हर जगह कहाँ देखेंगे लोग, जो ये जो कचरा कुंडी एक्चुअली बहुत गलत जगह रखी हुई, पूरे
बाजार के अंदर पड़ी हुई है। इसका एक कोने में एक रास्ता बना लेना चाहिए, कोने में इसको फिक्स कर देना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री स्वच्छता भारत जो योजना है उसके तहत पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेते, तो दूसरी तरफ आप ये जो कचरा कूड़ा फैला हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कचरा तो यहाँ सुविधा नहीं है कचरा उठाने की। गाड़ी आती है, खाली चुप प्रोसीजर पूरा करके चले जाती है, थोड़ा सा 2-4 गमेला और भर के चले जाती। कल भी गाड़ी आई थी लेकिन पूरा उठाओ बोले, हम लोग तो नहीं उठाए, उन लोग थोड़ा बहुत उठाए और चले गए। बोले दूसरा गाड़ी आएगा, बड़ा गाड़ी आएगा, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी आया नहीं। और ये हर दिन का ये मसला, इधर कचरा का साफ़ सफाई होता नहीं है बराबर। और इसकी हम लोग बीएमसी से अपील करते हैं कि थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान दो, और जो पाउडर होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, वो डेली मारो सुबह शाम, तो मच्छर की ज़रा कम होंगे, क्योंकि आसपास के लोगों को बीमारी फैल रही है, मलेरिया वगैरह सब हो रहा है यहाँ के। इस इलाके में टोटल कितने घर हैं जहाँ से, और कितना टन कचरा यहाँ पे डेली आता है? करीब 2 से 2,500 रूम का कचरा ये 20 नंबर पेटी पे आता है। और यहाँ पर सुबह सिर्फ एक ही बार गाड़ी आती है, और जबकि आना चाहिए सुबह शाम 2 बार गाड़ी, लेकिन एक ही बार गाड़ी आती है। और देखो अभी आपके सामने कितना कचरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सुबह 10 से 11 बजे गाड़ी, आप देख लोगे कितना कचरा अभी पड़ा हुआ है। शाम को भी एक बार गाड़ी इधर आना चाहिए डेली, क्योंकि सुबह अभी देखो सुबह उठा के गए, अभी तक कितना कचरा हो गया। अभी रात तक के यहाँ चलने जगह नहीं रहेगी, इतना कचरा हो जाता है। इस इलाके में कचरे की जो समस्या है पूरी, इससे आम जनता को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो कचरा तो है ही है, लेकिन ये कचरे स्वच्छ भारत का एक नमूना है। जैसा कि स्वच्छ भारत का नाम लिया जा रहा है, तो ये सब नमूने हैं स्वच्छ भारत के। और सबसे ज़्यादा नमूना देखना है तो कुपर में जाके देखिए, एक बेड के ऊपर 2-2 लोग आ रहे हैं डेंगू के, और उसके बाद भी ज़मीन पर लिटाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ जिम्मेदारी है कि जो भी म्यूनसिपल बोर्ड, जो भी म्यूनसिपल के जो कर्मचारी आते हैं, अगर वहाँ पर एक इलाके में 7 लोग लगाए गए साफ़ करने के लिए, तो उसमें 3 ही 4 लोग आते हैं, समझे ना। और दूसरी चीज़ एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जैसे हमारे घर का कचरा है, तो हमारे घर के लोगों को चाहिए कि वो हम कचरा कुंडी में डालें, रोड पर न डालें। तो नतीजा क्या होता है, घर से निकले और वहीं दूर से इस तरह से फेंक देते हैं। तो मानी बात है कि वो बीमारी का घर है। अभी देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपके सामने ही है, बगल में होटल है और सामने कचरा पड़ा हुआ है, समझे ना। और अगर बीएमसी में इसकी शिकायत की जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी किसकी जिम्मेदारी वहाँ कचरा पेटी रखा जाए, बल्कि हकीकत में वहाँ कचरा फेंका ही नहीं जाए, क्योंकि वो खाने का होटल है। और इस तरीके से जो गंदगियाँ फैलाई जाएंगी तो उससे बीमारी के सिवा और कोई चारा नहीं है। इस इलाके में देखा गया कि कचरे की काफ़ी समस्या खड़ी है। यहाँ पे सैनिटेशन, हाइजीन और सेग्रीगेशन की उतनी व्यवस्था नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, स्लम के अंदर तो इस तरह के प्रॉब्लम तो रहते ही है। इसमें प्रशासन तो अपना काम कर रहा है और कभी कभी नहीं भी करता है। कुछ लोगों का भी इसमें फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो इस तरह कचरा जो है डब्बे में डाले, रोड पे नहीं फेंके। क्योंकि लोगों की भी गलतियां हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महानगर पालिका अगर वक्त के ऊपर ये काम करे, कचरा उठाए, सफाई करे, कचरा। आजकल तो महानगर पालिका के वर्कर तो काम करते नहीं हैं, तो बट दे दिया एडवांस में प्राइवेट पर्सन को, वो सोसाइटी के हिसाब से लोग काम करते हैं। 15 आदमी 20 आदमी का कॉन्ट्रैक्ट में नाम रहता है, वो आता है और उसमें 6 आदमी 5 आदमी के तो लोग काम कराते हैं, उससे काम पूरे होते नहीं है। मेन कारण तो ये है, सफाई ना होने का कारण सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इस इलाके में कचरा एक काफ़ी बड़ी समस्या दिख रहा है हम लोगों को। इस पर क्या आपने प्रशासन को शिकायत की है? शिकायत तो नहीं की है। प्रशासन इधर से जाता है आता है, देखते नहीं क्या सब आँख अंधे तो नहीं है ना। कचरा इतना फेंकते हैं गटारों में, इसमें उसमें इतना मच्छर होता है, बच्चों लोग का इतना। यहाँ कुपर में जाके देखो, जगह नहीं है कुपर में, डेंगू क्या क्या बोले, सब बीमारी उधरी हो रही है। कोई ध्यान देता नहीं, ना धीमा वाला आता ना कचरे वाला आता है, सब गटारे भर के जा रही है, कोई किसी का ध्यान नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बालवाड़ी की कुछ लड़कियां भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। आपका नाम? मेरा नाम शेख आरिफा है और मैं इस वाचा क्लास में 5 साल से काम करती हूँ। इस साल का हम लोग को हर साल है ना अलग अलग प्रोजेक्ट मिलता है। इस साल हम लोगों को कचरे का प्रोजेक्ट मिला था।
जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन से स्टार्ट किए। हम लोगों ने डिस्कशन किए तो हमारे बस्ती का प्रॉब्लम निकला कचरा। तो हम लोग ने कचरे के लिए सब गर्ल्स यहाँ से एरिया पे सर्वे के लिए निकली और वहाँ से हम लोग ने फ़ोटोज़ कलेक्ट किए और फिर सबके सिग्नेचर कैंप किया। फिर बाद में वो फ़ोटोज़ को हम लोग ने नगर सेवक को दिखाया। फिर बाद में कामोर रोड स्कूल में हम लोगों ने कचरे के जो सर होते हैं उन लोगों को बुलाए। वहाँ पर हम लोग ने वहाँ पे मीटिंग की है। वो मीटिंग में हमारे मोहसिन सर भी हमारे साथ थे और उन्होंने हम लोगों को कहा कि तुम लोग इस पे काम करो और हम तुम लोग को सपोर्ट करेंगे। हमारे काम की वजह से यहाँ पे जगह जगह पे कचरे के डब्बे लग गए, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कचरे की वजह से। बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर हो रहे और कुछ और डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि लोग मर रहे। तो हम लोगों ने फिर ये प्लान किया कि गीला कचरा और सूखा कचरा कैसे अलग करते हैं, लोगों को ये बताया घर जा जाकर। और प्लस फिर हम लोग यहाँ पर ये हमारे वाचा क्लास के बाजू में ही कचरे का डस्टबिन है। हम लोग ने अभी 2 दिन पहले ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में गए थे, वहाँ पर हम लोग ने ये सब प्रॉब्लम्स बताए। तो उन लोगों ने भी कहा है कि तुम लोग इस पर काम करो, अगर किसी भी तरीके से तुमको सपोर्ट चाहिए वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हमारी क्लास के बाजू में कूड़े कचरे का ढेर है, तो हम लोगों में गंदी स्मेल तो आती ही है और हम लोगों को प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं। तो स्मेल से गंदी बीमारी भी हो सकती है। हमें बहुत अच्छा नहीं लगता कि हम भी सोचते हैं कि कचरा यहाँ से हट जाए ताकि हम लोग सेफ रहें। क्या प्रशासन से आपने इसकी शिकायत की अभी तक? हाँ की है, बहुत बार की है। उनको बोला गया भी है कि डस्टबिन से बाहर भी कचरा गिरता है। उन्हें कहा गया भी है कि देखो डस्टबिन से पूरा कचरा बाहर गिरता है, डस्टबिन से बहुत गंदी स्मेल आती है, हमें ही नहीं आने जाने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अभी तक कुछ इनका हल नहीं निकाल पाए। यहाँ पे जब क्लास चालू होते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारे चूहे भी मरते हैं। तो जब चूहे मरते तो वहाँ चूहे की भी गंदगी का बास आता है और हमेशा एक हफ्ते में 2-4 चूहा मरना ही चाहिए क्योंकि कचरा के डब्बा बाजू में है और इतनी गंदगी बास आती है। फिर उसके बाद है जो हमारी लड़कियों ने काम किया है गवर्नमेंट के मतलब जो BMC का जो रूल्स है वहाँ पे भी जाके उनको शिकायत की है कि ऐसे करना है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें ही सुधरना है। तो आप ही बोलो कैसे सुधरेंगे? हम लोग तो सुधरेंगे ही ना, लेकिन आप जब हमें सहायता करेंगे तो ही हम लोग ये करेंगे ना। कि आपका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं प्राप्त हुआ अभी तक? अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और बोले भी है लड़कियों ने उस दिन भी बोला कि गाड़ी होनी चाहिए 2 बार, तो एक ही बार गाड़ी आती है। तो कचरा का ढेर वो तो, और ये जो कचरे का डिब्बा आप देख रहे हो उसके बाजू में भी कचरा पड़ा रहता है, लेकिन वो उठाते नहीं, सिर्फ कचरे के डिब्बे में जो कचरा है वो ही उठाते। तो ये भी एक गलत है ना कि कचरा पूरा उठाना चाहिए ना। वो बोलते कि ऐसे कैसे हम लोग उठाएंगे, वो तो अंदर होना चाहिए कचरा, ऐसे वो बोल रहे थे उस दिन। तो जनता ये साफ साफ कह रही है कि इस इलाके में कचरा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। कई सैनिटेशन, हाइजीनिक और कई बीमारियों का मसला ये कचरा बन चुका है। अब प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जिसकी तारीफ बेतहाशा करते हैं उसके मुंह पर ये कचरा एक ज़ोरदार तमाचा है। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।